सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग पोर्टल है वो अब न्यूली लॉन्च्ड हो चुकी है। अब इसके अंदर आप किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होता है, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। आज हम लोग देखेंगे कि ऑफलाइन आप किस तरीके से यूटिलिटी डाउनलोड करके उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे रिटर्न को फाइल करने के लिए। सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in के पोर्टल पे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक डाउनलोड्स का सेक्शन आता है। इस डाउनलोड्स के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 2022 का ऑप्शन जो है वो दिया जा रहा है। अब इसके अंदर जो आपको एडिशनल फीचर देखने को मिलेगा पहले की तुलना में, वो आप देखेंगे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक क्यूमुलेटिव यूटिलिटी जो है वो दी जाएगी आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 के लिए और आईटीआर 5 से लेके आईटीआर 7 के लिए। यानी कि आपको इंडिविजुअली अलग अलग आईटीआर के लिए यूटिलिटीज नहीं डाउनलोड करनी होगी। आप सिंपली कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 जो है वो दिया गया है। इसे इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए ये यूटिलिटी का लिंक है, इसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है आपको मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि जो हमारा जीएसटी का रिफंड वाला वेबिनार है जो 13 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं वो फुल कर सकते हैं। हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी आ चुकी है, उसके अंदर जो मई महीने के अंदर चेंजेस हुए हैं अलोंग विद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के डिसीजंस और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अगर आपने पढ़ ली है मैगजीन तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा आपको कैसे लगी जून महीने की मैगजीन। और आपने अभी तक अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये जो यूटिलिटी है ये आपकी लगभग 90 एमबी की यूटिलिटी है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक जिप फाइल जो है वो अवेलेबल होता है। जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊं अगर तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हमारे डेस्कटॉप पे आईटीडी ई फाइलिंग सेटअप जो है वो आ चुका है। इसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आईटीडी ई फाइलिंग सेटअप वर्जन 1 जो है वो आ जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप जैसे ही इसे इंस्टॉल कर लेंगे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग का। इसे आप रन करेंगे। रन करने के लिए राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली ओपन करेंगे पोर्टल पे दिक्कत आपको आ सकती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप यूटिलिटी आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 के लिए यहां पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहां पर इनिशियलाइजिंग में 30 से 45 सेकंड का ये पोर्टल जो है समय लेगा, जिसके अंदर आपको आईटीडी ई फाइलिंग वर्जन 1.0.1 यानी कि ये अभी सबसे पहला वर्जन है जो कि न्यू पोर्टल लॉन्च होने के बाद आप लोगों को सामने दिया गया है। यहां पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको देखना है रिटर्न्स, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स एंड प्रीफिल्ड डेटा। रिटर्न्स का मतलब यहां पर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप यहां से फाइल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये जो यूटिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अवेलेबल है। 2021 से प्रायर पीरियड के लिए अगर आप यूज करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको फाइल रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा।
यानी कि आपने जो डेटा ऑलरेडी फिल किया है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर ये डाउनलोड होगा कैसे, क्योंकि ये तो ऑफलाइन यूटिलिटी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है ITD ई फाइलिंग यूटिलिटी जो है वो कनेक्टेड ऑनलाइन, यहां पर एक ग्रीन टावर का सिग्नल जो है वो दिया गया है, यानी कि ऑफलाइन होते हुए भी ये यूटिलिटी जो है पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, तो डेटा वहां से ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे ऑन क्लिक ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द प्री-फिल्ड JSON फ्रॉम द इनकम टैक्स वेबसाइट इन दिस यूटिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। आपको अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डालनी है, और लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालने के बाद जो आपने डेटा फिल किया हुआ है पोर्टल पे, बेसिक प्रोफाइल डेटा जो है वो यहां पर थ्रू JSON फॉर्मेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके आप कंटिन्यू करेंगे तो यहां पर आपसे आपका पैन नंबर यानी कि आपका यूजर आईडी जो है वो मांगा जाएगा। यूजर आईडी के बाद आपको यहां पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपका फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी सर्वर जो है वो रीचेबल नहीं है, इसीलिए ये इश्यू आ रहा है। कुछ घंटों में ये चीजें जो हैं वो चालू हो जाएंगी। अगला जो ऑप्शन आपके पास है वो है इंपोर्ट प्री-फिल्ड डेटा। इसका क्या मीनिंग है? ऑन क्लिक ऑफ दिस ऑप्शन द प्री-फिल्ड डेटा ऑलरेडी सेव्ड बाय यू ऑन योर सिस्टम in JSON format can be imported to the pre-fill the information in the income tax return। यानी कि जो भी डेटा आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स में, उसका जो JSON फाइल है उस JSON फाइल के डेटा को आप इस नई यूटिलिटी में इंपोर्ट कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया है। लास्ट ऑप्शन है इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फाइल्ड इन ऑनलाइन मोड। हो सकता है आपने ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में कुछ डेटा जो है वो सेव करके रखा हो और वो ड्राफ्ट मोड में हो, आप डुप्लीकेसी नहीं करना चाहते हैं तो आप इस थर्ड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और ऑलरेडी सेव्ड ड्राफ्ट रिटर्न का जो ऑप्शन है उसको यूज करके उस सारे के सारे डेटा को इस यूटिलिटी के अंदर ला करके आप अपनी फाइलिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सबसे पहला स्टेप है कि आपको ITD की ई फाइलिंग यूटिलिटी कहां से डाउनलोड करनी है और किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉमन यूटिलिटी नहीं चाहिए तो आप यहां पर ITR 1 ITR 2 अलग अलग यूटिलिटीज भी यहां प्रोवाइड करी गई हैं। ITR 1 हो गया, ITR 2 हो गया, ITR 3 हो गया, ITR 4 5 6 एंड 7। यहां पर आप इन चीजों को यूज करके भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर जो है वो दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इकट्ठा रिटर्न जो है वो अब एक ही यूटिलिटी के अंदर फाइल हो जाएगा, जैसे कि GST के अंदर हुआ करता है। GSTR 1 GSTR 2 के लिए एक ही यूटिलिटी जो है बनाई गई। आने वाले दिनों में आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ITR 1 ITR 2 ITR 3 और ITR 4 की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ये बता सकते हैं कि आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स रिटर्न अब जो ये नई यूटिलिटी आई है इसको यूज करते हुए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।